यहाँ पर एक सब स्पेस W1 दे रखा है और दूसरा सब स्पेस हमारे पास W2 है, जो कि R3 के सब स्पेस हैं। तो हमें डायमेंशन निकालनी है W1 प्लस W2 की। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, ये जो इक्वल होता है, ये इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल यानी कि W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2। यानी कि अगर हमें सम की डायमेंशन निकालनी है तो हमारे पास कितने अननोन है, एक डायमेंशन ऑफ W1 है, एक डायमेंशन ऑफ W2 है और एक डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले हम डायमेंशन ऑफ W1 निकालेंगे। डायमेंशन ऑफ W1 निकालने के लिए जो W1 की कंडीशन है वो क्या है, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी दो वेरिएबल x y z जो वेरिएबल हैं वो यहाँ पर वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर कोई दो इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं x को वैल्यू 1 असाइन कर देता हूँ और y को भी 1 असाइन कर देता हूँ, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा 1 माइनस 2 प्लस जेड इक्वल टू 0, यानी कि जो z की वैल्यू है जो कि 1 आएगी वो किस पर डिपेंड करती है, x और y पर। यानी कि कोई भी दो इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, तो डायमेंशन ऑफ W1 जो है, डायमेंशन ऑफ W1 वो आपकी 2 हो जाती है। इसी तरह अगर हम डायमेंशन ऑफ W2 देखें तो डायमेंशन ऑफ W2 हमारे पास क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W2। तो सबसे पहले जो एक्स वाई जेड यहाँ पर कोई एलिमेंट है जो W2 का है और उसकी जो कंडीशन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। यानी कि जो तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट हैं आपस में वो सेम है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एलिमेंट्स जो होगा वो आपको इस टाइप का दिखेगा, x, यानी कि अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाती है तो इसके डायमेंशन पता चल जाएगी। यानी कि x यहाँ पर एक ही पोजीशन पर, x पर हम इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि डायमेंशन ऑफ W2 जो है वो हमारी 1 आ जाती है। अब हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन। अब डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन देखने के लिए हम लेट करते हैं एक्स वाई जेड कोई एलिमेंट है जो W1 और इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग कर रहा है। अगर वो इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन से क्या होगा, वो W1 में भी बिलोंग करेगा और वो W2 में भी बिलोंग करेगा। अगर वो W1 में बिलोंग करेगा तो वो जो कंडीशन है x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, और W2 में बिलोंग करेगा तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, अगर मैं इसमें रख देता हूँ x माइनस 2x प्लस जेड, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों ही मैंने इक्वल पुट कर दिए, तो वो क्या आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट है x, इस टाइप का एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। अब हमें यहाँ पर तीनों मिल गया है, तो डायमेंशन ऑफ सम क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W1 जो कि 2 थी, डायमेंशन ऑफ W2 जो कि 1 है, सबसे पहले W1 के लिए लिखा, माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन जो कि 1 था, 1 से 1 माइनस कैंसिल हुआ, तो इसकी जो डायमेंशन है वो 2 है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन 2 दे रहा है, यानी कि ऑप्शन बी